इन कंधों पे थोड़ा सा भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। वास्तविकता हकीकत क्या है कि जब चुनाव का समय आया तो पुलिस की भर्ती निकाली गई। इन्हीं लोगों से बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाए तो ये बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों युवाओं की संख्या कितनी ज्यादा है। इन लोगों से बात करने जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता जो 45 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस पुलिस भर्ती की परीक्षा में बैठे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या नाम है? मैं धर्मेंद्र यादव जी, तहसील सदर सदर फिरोजाबाद में कार्य करता हूँ। नगला हमाम से बिलोंग करता हूँ। जी, मेरी यहाँ बच्ची का जो है आज टेस्ट हो रहा है। जी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये सरकार में एक तो भ्रष्टाचार थोड़ा कम है। जी। भर्ती निष्पक्ष हो रही है। पिछली बार भी पुलिस की जो भर्तियाँ भर्ती हुई है, निष्पक्ष हो रही है? कौन-सी वाली भर्ती अभी तक निष्पक्ष हुई है? पुलिस जो भर्ती हुई है उसमें कोई दलाली भ्रष्टाचारी का कोई कौन-सी? मामला ये कौन-सी? कब हुई? अभी दिल्ली पुलिस हुई थी। दिल्ली पुलिस जो भर्ती हुई है उसमें भी आप मैं उत्तर प्रदेश की भर्ती की बात कर रहा हूँ, आप मुझे दिल्ली ना ले जाएँ, यहीं रखें उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन-सी भर्ती हुई है और कौन-सी निष्पक्ष हुई? ये मेरे हिसाब से ये पुलिस भर्ती होने जा रही है। ये भी बढ़िया तरह से होगी और जल्दी इसका रिजल्ट सही निकलेगा। इसमें में धांधलेबाज़ी नहीं मिलेगी और ये बिल्कुल सही भर्ती हो रही है। उम्मीद है ये चुनाव हो जाएगी। ये तो नहीं हम इसका आंकड़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो है भर्ती सही हो गई है। ये सारे वो लोग हैं जो अपने बच्चे लाए हैं, क्या नाम है? महावीर सिंह, कहाँ से हो? वजीरपुर कोटला। कोटला आगरा से आए हो। एक बात कोटला हाँ, वजीरकोट। अच्छा इस वाले कोटला। एक बात बताइए इसकी भर्ती है, कौन परीक्षा दे रहा है? बेटी बेटी परीक्षा दे रही है। क्या लग रहा है उम्मीद है ये भर्ती हो जाएगी या फिर चुनाव के बाद तक चलेगी प्रक्रिया? नहीं, पेपर तो हो ही जाएगा, रिजल्ट बाद में आएगा। रिजल्ट किसके बाद आएगा? रिजल्ट ये लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। पहले क्यों नहीं आएगा? नहीं, पहले नहीं आएगा। कारण? कारण एक तो ये बहुत दिनों बाद भर्ती हो हुई है पुलिस की। काम धंधा क्या करता है? हम तो खेती का काम करते हैं। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, हो गई? दोगुना तो नहीं हुई, हाँ? दोगुना तो नहीं हुई, आगे आ जाओ कौन बोलो? हाँ। दोगुना तो नहीं हुई। अच्छा मोदी जी की सरकार में फायदा क्या मिला ये बताओ? जो गेहूँ बिकता था 1400 1200, वो 9 साल में 2500 पहुँच गया। आय तो दोगुनी हो गई फिर आपकी। नहीं, वो महँगाई भी तो बढ़ गई और चीज़ों की महँगाई बढ़ गई। और सिलेंडर दो 2014 से पहले 400 का था, 1200 का हो गया। हाँ, उसपे 3 गुना बढ़ गया। मैं फायदा पूछ रहा हूँ, आप घाटे की बात कर रहे हो। फायदा बताओ फायदा क्या? फायदा तो कुछ नहीं है किसी भी सरकार में। क्या नाम है? मेरा नाम गोलू यादव सुखाबाद का रहने वाला हूँ और ये बीजेपी सरकार ने हमारे जितने भी भाई और युवक हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हुई है। हमारे जितने भी भाई हैं, पिछली बार 1918 में जो भर्ती हुई थी आर्मी 1918 सॉरी 2018 में जो भर्ती हुई थी आगरा बीआरओ पे, वो भर्ती में जो हम लोगों ने जो मेहनत की थी, वो मेहनत सब असफल हो गई। हम लोगों ने देखा था कि आगे जाके कुछ करना है तो बीजेपी की सरकार ने हम लोगों की मेहनत पर पानी फेर दिया, वो भर्ती कैंसल करके हम लोगों की हाँ, हमारे तुम भर्ती की बात करो, आवाज आ रही है कानों में? जय जय श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर रहेगा, तुम भर्ती में अटके पड़े हो। अयोध्या जाओ। अयोध्या में कुछ नहीं रखा। पहले ये देखो किसान कितनी परेशानी में है। ये क्या बीजेपी किसान कहाँ परेशानी, वो कह रहे हैं कि अभी आपके सामने कह रहे हैं कि हम तो 13 रुपए जो बेचते थे 25 रुपए हो गया। 25 रुपए का गेहूँ हो गया। एक बात बताओ कि इससे पहले सिलेंडर 450 में भरा जा रहा था, अब 1150 रुपए में भरा जा रहा है। ये क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, घट रही है? आप ये बताइए। ये बीजेपी सरकार ने हमारी युवाओं की और हमारे जितने भी भाई और बहनों के लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर दी है। पुलिस की भर्ती 60,000 निकाली है और यहाँ पे 50 लाख लोगों ने भर्ती क्या कहते हैं फॉर्म अप्लाई किया। इसमें से आप क्या कह सकते हैं? जैसे हमारे भाई जो बेरोजगार घूम रहे हैं। योगी जी ने कह दिया उत्तर प्रदेश में योगी विवाह ही नहीं है, विवाह नहीं है, इसको रोक भी देते। कौन कहता है कि
कौन कहता है कि पढ़े लिखे युवा नहीं है? कौन कहता है? हम नहीं मानते, बाबा जी कह रहे हैं। हम नहीं मानते कि बाबा जी कह रहे हैं तो ये क्या बोलते, बाबा जी कह रहे हैं तो ये कॉलेज है ना, इन पे सब बंद करा दो। जो पढ़े लिखे नहीं है तो फिर क्या है? फिर बाबा जी ने कहा है ना कि अब तो हाँ, रुक जा अरे रहा हूँ। बाबा जी खुद पढ़े लिखे नहीं है। युवाओं को क्या पढ़ाएंगे? हाँ, हमको क्या पढ़ाएंगे बाबा जी? बाबा जी खुद युवाओं पढ़े को लिखे क्या नहीं है। पढ़ाएंगे? राम राज्य आ गया, राम मंदिर बन गया, श्री राम की आवाज राम आ रही। राज्य आने से पेट भर जाएगा। राम मंदिर बनने से बहुत हमारे लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट, वो तो एक आस्था का क्या विषय हमें है। पैसे मिल रहे हैं? देखो वो तो एक आस्था का विषय है, तो राम राज्य से का पेट भर जाएगा क्या? आप बताइए। अच्छा, मोदी जी ने कुछ फायदा दिया 10 साल में? मोदी जी क्या फायदा किया है? मोदी जी ने कह दिया कि जो पढ़े लिखे युवा है वो पकौड़े चलिए। मोदी ये खेतों में हाँ, जाके और गैस नाले वाली प्रयोग करिए। अच्छा, नाले वाली गैस प्रयोग करिए, इससे बात करो मोदी जी ने कहा, मुझसे क्या बात है? तो ठीक रहे। एक बार है, मोदी जी अभी मेरे पास होते तो मोदी जी से मैं बात करता। क्या करूं? क्या कहते हैं? अगर मोदी जी होते तो क्या कहते? अब मैं क्या करा, कुछ नहीं, अब कुछ कह नहीं सकता। अगर मोदी जी होते तो क्या कहते? हैं? आप क्या कहते हो? उनसे फिर बात करते हिसाब से, फिर भी क्या कहते हैं बताओ। कुछ देश के हित में और युवाओं के हित में कुछ बात करता हूँ। उनसे क्या बोलते हैं, वो क्या करेंगे तो क्या मुझे नहीं बता दो थोड़ा सा, हम इस माध्यम से शायद बात पहुंच जाए। अरे आपके माध्यम से तो कम लाखों करोड़ों तो वो दिल्ली वो धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। हाँ, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही तो चार भाइयों की क्या बात सुन लेंगे वो? बताइए। वो तो कह रहे राम मन की बात सुनाते तो हैं, तुम्हारी तुम्हें सुनाते हैं सुनने की बात। किसानों की क्या फायदा है? किसानों की फायदा बताइए भैया, बोल ये तो मोदी से पूछो, मुझसे क्यों? मेरा तो कहा मैं तुमसे पूछना कि खुश हो, फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये तो सरकार से पूछिए, बनाई तो आपने है ना। एक तो जो पत्रकार है ना, पत्रकार वो ज्यादा आडम्बर रचना है। जैसे कि क्या 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 आडम्बर? एक बात बताइए, तो अपने देखो है कुछ है और पत्रकार कुछ दिखाते हैं। जैसे कि हैं? जैसे कि जी अगर मोदी तक कोई बात पहुंच भी जाए तो पत्रकार बीच में गुमराह कर देते हैं। तो मतलब देश का मीडिया बिका हुआ है। मेरे को तो यही लगता है। बता, अच्छा बताओ। मीडिया 99% बिका हुआ है। बीजेपी सरकार 1% कौन वाले छोड़ दी? बीजेपी सरकार ने क्या कहते हैं, मीडिया को खरीद रखा है। अगर तुमने कहा कि 99% बिका हुआ है, तो 1% एक ईमानदार था पूरा पत्रकार में, एक ईमानदार था मीडिया, उसका नाम क्या है? रवीश कुमार। रवीश कुमार पत्र ईमानदार नौकरी से निकाल दिया है। वो नौकरी से नहीं निकाल दिया, उसके अंदर हिम्मत थी, जुनून था उसके अंदर हिम्मत थी। वो सब कितना बीजेपी सरकार ने उसे खत्म कर दिया। कितना भी बड़ा नेता हो सबका इंटरव्यू ले रहा था और सब वो बात रखता था उनके सामने। हम तुम इतने बड़े, हमसे भी बड़े, हम तुम्हारा ले रहे, हम हमारा कुछ नहीं है यार। कैसी बात है? यार आप एक बात बताइए, पत्रकार का भारत देश में कौन सा स्थान है? चौथा। वो नहीं हुआ तो ये आप बताओ कि चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब 2014 के बाद से कहने लगे मोदी मीडिया क्यों करते हैं? अब इतना ही बहुत है। क्या नाम है? मेरा नाम लवकुश है। लव कुश। पिताजी का नाम है राम या कुछ और है? नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह। क्या लेने आए यहाँ पे? यहाँ पे पेपर दिलवाने आया। किसका? बहन जी का। पेपर लग रहा है कि भर्ती हो जाएगी पूरी? पूरी तो मेरे को तो नहीं लगती है, इलेक्शन तक पूरा ले जाएंगे जीतने के लिए। मतलब जीतने के लिए ले जाएगी बीजेपी सरकार। ये जानते हो तुम इस बात? हम जानते हैं। और किया ही है ऐसा, किया है ना, ऐसा किया है ऐसा। आर्मी एयर फोर्स की भर्ती बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, एग्जाम तक मेडिकल सब कुछ हो चुका था, मेरिट लिस्ट लग चुकी थी उसकी, पर उन्होंने ये 4 साल की भर्ती लाकर अग्निवीर का सब कुछ रद्द कर दिया। उसमें लड़के कई फांसी लगा के खत्म हुए, किसी ने डेथ कर ली। वो भर्ती पूरी कराएं। पढ़े तो पढ़े क्या हम, जब सिलेक्शन हो चुका है हमारा तो पढ़े क्या हम? उस भर्ती को पूरा करा दो। हमारा मेरिट लिस्ट में नाम है, मेडिकल हो चुका है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तब भी भर्ती पूरी नहीं करा रहे हो। पूरी हुई थी निष्पक्ष भर्ती, अगर उसमें कमी है कोई। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सुकावात का रहने वाला। सुकावात से अयोध्या तक ट्रेन फ्री है, तुम भर्ती में उलझाए हो। अरे उस राम मंदिर में क्या करेंगे हम? 4 बजे रनिंग लगा के क्वालिफाई की थी, मैं सिग्नल सेंटर पे पास हूँ, बिल्कुल ग्राउंड फिट हूँ। उसके साथ 2 लाख युवा है, मैं ही नहीं पास हूँ। एयरफोर्स और आर्मी वालों की भर्ती पूरी होनी चाहिए जो पेंडिंग हुई है, वो पूरी तरह से भर्ती हो चुकी है। कोई आवाज भी नहीं उठाता पत्रकार। एक काम करिए भैया, आप ये माइक जो बोल रहे हैं कि वो ट्रेन फ्री है, ये माइक क्या हम क्यों कह रहे? योगी जी ने कहा है ट्रेन फ्री से ताल्लुक, हम क्यों कह रहे? तो मोदी से एक काम करिए का पूरी करवाओ। मोदी से ये बोलिए कि आप पद से इस्तीफा दे दो
और जो युवा काम कर रहे हैं वो आप आके करिए। मोदी जी सब से आपको ये पता बोलो जाके कि 4 बजे उठ के हमारे साथ ग्राउंड में आए, तब उन्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। हमारे यहाँ के युवा 4 बजे उठ के मंदिर जाते हैं वो। 4 बजे अगर उठ के वो मंदिर जाते हैं तो हम युवा को क्यों नहीं दिखाई देता कि 4 बजे उठकर मंदिर जाते हैं। सपा सरकार ने जो कर दिया है ना, वो बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी, ये बात दिमाग में डाल लो। अमित शाह क्योंकि अमित शाह का लड़का है, अमित शाह का अगर लड़का मेरे भाई साहब, अमित शाह का लड़का है, उसने कभी हाथ में बॉल नहीं पकड़ी, बैट नहीं वो पकड़ा, ये वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया, सेक्रेटरी। उसको पूछिए कि वो क्या बोलते हैं यार, दिमाग से उतर गई बात। हमारे प्रधानमंत्री जी कॉलेज में तो गए नहीं, तो युवाओं को न क्यों दिखाई देगा। वो अपने फायदे में फिर रहे हैं ना, वो अपना फायदा देगा। कॉलेज नहीं गए, ट्रेन में तो चाय बेची उन्होंने, तो इसीलिए ट्रेन फ्री कर दी तुम्हारे। किसने देखा? आप लोगों ने देखा? आप लोगों ने मैंने तो नहीं देखा, वो तो सेम कहते तो आप क्यों बोल रहे हो? हमसे भी चाय बिचवाना चाहते हैं तो कोई शादी भी नहीं करे हमारी। अब तो रड़ुआ रह गए, इसलिए हमारी भी बीवी तो क्या होगा, उनने करके छोड़ दी। वो हमारी पूरी भर्ती करा दो, पेंडिंग हुई है जो भर्ती, वो आवाज पहुंच जाओ आप। हमारे हाथ के 8 लड़के खत्म हुए हैं फांसी लगा के, ये बात उन्हें दिखाई नहीं दे रही बीजेपी वालों को। वो चीज देखो ना। अच्छा एक बात बताओ भैया कौन सही करेगा ये सारी चीजें? बीजेपी करेगी, बीजेपी किसी को जीतने नहीं देती, या बेल्ट पेपर से वोट डलवा दे वोट, पत्रकार महोदय, हम जीतने दें। अरे पत्रकार महोदय, मेरी झूठ बात- मूठ वाले आगे आ जाओ जरा। अरे झूठ छोड़िए। पत्रकार महोदय, कि मोदी जी, योगी जी, उनका कोई परिवार तो है नहीं है, वो क्या समझे? वो क्या परिवार का दर्द समझे? क्या तो कह रहे मेरा सब पूरा देश परिवार है, मैं भी सबका कह दूंगा। साथ सबका विकास। मैं भी आप भी एक मिनट, मैं भी कह दूंगा मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा परिवार है, मैं भी कह दूंगा। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है योगी और मोदी जी ने, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? आप बताइए। इधर आइए। ये कह रहे अयोध्या में जो मंदिर बना उससे रोजगार मिल गया। कौन कह रहा चाचा है? कह रहे चाचा तो मंदिर वो आपको मिलेगा? क्या रोजगार मिल गया? आपको क्या मिला? क्या रोजगार नहीं है? आप कभी आपके बच्चे ये बताओ कि आपके बच्चे भी नहीं, आप नौकर बनना चाह रहे हो? आप ये आपके दिमाग में सुनो, थोड़ा एक मिनट सुनिए, आप रोजगार क्यों नहीं करना चाह रहे? बिजनेसमैन क्यों नहीं बनना चाह रहे? आप ये देखिए, बिजनेसमैन को इस सरकार में वो भर्ती रद्द हो गई है, उसको पूरा करा दो हमारी। नहीं भर्ती नहीं, आप तो किसी के नौकर बनना चाह रहे हो, ये ना। फिर आप क्यों, आपकी बिटिया यहाँ पेपर दे रही है तो आप क्यों लेके आए उन्हें? दिलाने आए हो आप? ये चीज क्यों ले? नंबर आ जाएगा अभी तो आप घर पे बैठा देना। आया हुआ है। आप अगर अपनी बेटी को अयोध्या भेज दो। क्या अयोध्या भेज दो? चीज नहीं आपको अयोध्या अगर उसका मंदिर से आपको क्या मिला? मंदिर से आपको क्या मिला? पैसा दो तब बिजनेस आपको मंदिर से क्या मैं मिला? बता रहा हूँ, आप जाके देखिए वहाँ रोजगार। मेरा सवाल आपसे है, अगर मंदिर से रोजगार मिला है तो अपनी बच्ची को अयोध्या में पहुंचाओ फिर यहाँ क्यों को? क्या ये तो बच्चा स्कूल में क्यों लेके आए? आप ये बताइए, पेपर देने क्यों लेके आए? आप वही योगी जी के पास ले जाते, उनसे बोलते कि हमारी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बच्चों को इसलिए यहाँ लेके आए इस प्लेटफार्म पे कि यहाँ का माहौल देखिए और ये इंटरेस्ट दीजिए, तो इससे आपकी मतलब वो निकलेगी, समझे? और भी निकल के आएगी। अरे किसी सत्संग सनातन में कर देते, कुछ चार शब्द सीख जाती तो अयोध्या में काम। इस सरकार ने इस भारत को कितनी नौकरियां दिलवा दी, हमें ये बताइए। आप नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो भाई? रोजगार क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं रोजगार? 99% रोजगार है, 99%। हमारे भाई कंपनियों में जो बेचवाना चाहते हो, चाय बेचने वाले योगी और मोदी ने आपके देश को बेच दिया। आप तो बात कर रहे हो यहाँ। अरे योगी मोदी ने ट्रेन भिजवा दी। आज 2025 में एक मिनट मेरी सुनिए एक मिनट। 2025 में मेरी सुनिए, 2025 में नहीं, आप अपने क्यों नहीं छोड़े? हम मैनपुरी के रहने वाले सुखाबाद में रह रहे हैं, क्यों नहीं घर छोड़ा मैंने? मैनपुरी में रहने वाले हम सुखाबाद रह रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ सकते? योगी मोगी तो बहुत बड़ी चीज। एक मिनट, परिवार को मैंने छोड़ा ना, मैनपुरी के रहने वाले यहाँ रह रहे हैं, छोड़ रखे। अच्छा एक बार बताओ, तुम किधर हो? तुम किसके पक्ष में हो? सरकार के साथ हूँ, सरकार सही चल रही है, सरकार सही काम कर रही है। आप ये बताइए, सरकार ने मुझसे बोला था, जनता से बोला था कि गाय
गाय माता को नहीं काटा जाएगा। हमारे यहाँ 165 गाय थी, सब गायब हो गई। कहोंगी बताओ? वो काटी नहीं है, वो कहा नहीं तो काटी नहीं है। आपके बीजेपी ने गौशाला में कितने एक मिनट, इस यूपी भारत में कितने गौशाला खुले हुए हैं, मुझे ये बताइए। ये नहीं मालूम। आप बता दो। आप पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। मैं तो अंगूठा टेक। तो फिर आप अंगूठा टेके, एक मिनट, आप अंगूठा तो राम मंदिर को मार रहे हो, इसलिए अंगूठा टेके, इसलिए आप एक मिनट, आप देखो, तुम बताइए। प्रधानमंत्री भी अंगूठा टेके ना, तो आप ये बताइए शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री कौन है? आप बताइए, पढ़े हो तो। भैया हम बता रहे हैं, पत्रकार महोदय आप बोले। वो है यार। देखो, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और झूठ को सच दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा। आप कैसे पत्रकार महोदय जी? भाई साहब को जवाब दो, मुझे क्यों कह रहे हो? भाई साहब पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कौन है, बताओ। अरे शिक्षा मंत्री छोड़िए, भाई साहब को कुछ नहीं पता। कह रहे तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं, आप ये बताइए, स्कूल का मोही नहीं देखा तो क्या पता? नहीं, हाँ, आपको तो आप पढ़े हैं, पढ़ने के बाद स्वरोजगार पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? नौकरी के पीछे पढ़े हो, नौकरी। आप ये बताइए, सपा सरकार ने इससे पहले क्या कहा था? अखिलेश यादव ने इससे पहले क्या बोला था? अब ये बताइए। 100 नंबर बनाई थी उन्होंने, 100 नंबर बनाई थी, अब कितनी नंबर होगी? अब ये तो बताइए। योगी ने कम किया, योगी ने सांड छुड़वा दिए। कहाँ छुड़वा दिए सांड, हमें बताओ। तुम्हारे गाँव में कितने सांड है? 21। भैया मैं सुना होगी जी ने साढ़े कल में कचरा योगदान ऐसा ऐसा कटवादा हो ही नहीं सकता, गाँव में तो कौन हाथ में हो ही नहीं सकता। योगी सांड कटवा ही नहीं रहे। 7 तारीख को गाँव में अगर आपको कोई प्रमाण हो तो लाइए। एक मिनट आप मुझे ये बताइए, राम को कौन कौन मानता है? राम को हम राम को चाचा। तुम नहीं मानते कोई? अरे 1 मिनट, मुद्दा ऐसे थोड़ी ना होगा। आप ये बताओ, राम मंदिर में कौन कौन जाना चाहता है? अरे हम तो पहले तो जा रहे हैं, हम पहले तो जा रहे हैं। 2-4% झूठे निकालते हुए मोदी जी चले गए। गैया कितनी है? विराट कोहली की निकाली और न्यूज में, अभी न्यूज में गलत जाती थी, फिर न्यूज वालों ने माफी मांगी। यहाँ पर विराट कोहली नहीं आए थे। चाचा जी कह रहे हैं कि मोदी ने हमारा सांड कटवा दिया। 1 मिनट, मोदी और योगी बाबा का उत्तर क्या है? सांड पे गड़सा धरे हुए नहीं, आप बता। अरे तो आइए बता ना। अरे रुको भाई, 1 मिनट रुको। आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, वहाँ उतर के नहीं आए। जो दूसरा बंदा बोल रहा है कि 1 मिनट, दूसरा बंदा बोल रहा है ना, 1 मिनट, दूसरा बंदा बोल रहा है कि हमारा सांड काट दिया, यानी उनका छोड़ा क्यों? 1 मिनट, मुझे ये बताओ, ये समझ लो, आप भी ठाड़े। 1 मिनट, मैं बस 2 बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। पीछे के 50 सालों में जाइए, बैलों को जाके या घर में 2 बैल भर रहे, उसके यहाँ राजा था, वो था। आज उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है, पहले मुझे ये बताओ ना। अरे रुको, वैल्यू क्यों नहीं है? आज साढ़े ये चाह रहा है। आज रुको, 1 मिनट रुको, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बैल की वैल्यू है? 1 मिनट, मैं बताओ, बैल क्या चाह रहा है आज? रुको, बीजेपी ने बोला था कि 2,000 रुपए दिलाएंगे। अब ये बताइए, अब गैस को 450 में बढ़ा जाता है, अब 1150 रुपए में बढ़ा जा रहा है सरकार में। 1 मिनट, अब ये बताइए, ये ठगाई का माहौल है या नहीं? अब ये बताइए, ये ठगाई का माहौल है या नहीं है? ये बताइए आप बताइए ना। देखिए 2 बातें मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। सुनो तो यार भाई, जब सब बोलेंगे कोई बात समझ में नहीं आएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सरकार का विरोध होता है। पहली बात, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, विपक्ष विरोध करेगा। उसका विपक्ष का काम है विरोध करना। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर बढ़ा है, किसान की दुगनी आय नहीं हुई है। अगर आपका सिलेंडर बढ़ा तो आपकी तनख्वाह बढ़ी है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? मेरे 6 बच्चे। करते क्या हो? मैं प्राइवेट टीचर। आप ये बताइए कि बीजेपी ने हमसे ये बोल रखा है। एक मिनट, कितने 6 बच्चे? हाँ, करते क्या हो? प्राइवेट टीचर। आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मालूम था? आप तो शिक्षक थे। नहीं, उसका कारण है, हमारे 5 लड़कियां थी, 6वां लड़का है। क्या लड़कियां किसी अंतरिक्ष में लड़कियां गई? देश के प्रधानमंत्री लड़कियां बनी, पहली IPS महिला लड़की थी, आपको लड़की परेशान क्यों? अरे हम अच्छा अरे सुनो, लालू यादव शिक्षित थे, उनके 18 लड़के हैं। 18 हैं उनके, एक 10 हैं, 12।
बीजेपी ने काऊ के 6 काऊ के 15 दूसरी बात लालू यादव का राशन कार्ड तुम्हारे घर पे रखा है, तो तुम्हें कैसे मालूम 18? न्यूज में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं। तुमने अपने 6 बताए, मैं 16 बता दूं। तो वो तो आपका काम है झूठ साच करना, वो अलग बात है। रियल बात हम ये कह रहे हैं, जब 4 साल पहले 500 का सिलेंडर बिकता था तो गेहूं 800 और 900 बिकता था, आज 2600 है। जवान को तनख्वाह 20,000 मिलती है, आज उसको 60,000 मिल रही है। तो 20,000 में आज बता, तुम्हारे घर में कोई जवान है, वहाँ जाके देखो ना, पता चलेगा कितनी तनख्वाह है। लेने को तैयार हो, 400 का सिलेंडर मिलेगा। अच्छा 20,000 कम मिलती थी और 9 साल तुम अपनी बताओ, तुम्हारी कितनी है? एक बात बताओ, रुक जाओ, एक बात बताओ, 20,000 रुपए थे 2014 से पहले और 10 साल में 60,000 हो गए। नहीं, कहने का जैसे कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ी है, जैसे 20 कितनी 50,000 होगी, किसी को आज 80,000, 10-15। तुम्हारी 2014 में सैलरी कितनी थी स्कूल में, ये बताओ? हमारी 4,000 और आज कितनी है? आज 4,500। तुम्हारी 10 साल में 500 बढ़ी और उनकी तुमने 20,000 की 60,000 कर दी। हाँ, क्यों बढ़ती है उनकी। तुम्हारी? यहाँ सब खड़े प्राइवेट टीचर, सरकारी टीचर की कितनी तनख्वाह है? मैं तुम्हारी बात सफाई की कितनी तनख्वाह है? लेखपाल की कितनी तनख्वाह है? सेक्रेटरी की कितनी तनख्वाह है? और सफाई की कितनी तनख्वाह है? इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इस पर मुद्दे पे आ जाए। कम हो रहा है, कम हो रहा है। आपको सुविधाएं सरकार की सही मिल रही है? सही मिल रहा राम मंदिर गए हो? है। अभी नहीं गए, कब जाओगे? जाएंगे, अभी समय मिलेगा। कौन कह रहा है? गुंडागर्दी ज्यादा है कम है? कम है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। तुम कहलवा रहे हो, बताइए, आप ये मुझे बताइए, आप ये बताइए, जबरदस्ती कहलवा। हमारे अंकल बोल रहे हैं कि इससे पहले हमारी 4,000 तनख्वाह थी, आज 4,500 हो गई है। 10 साल में 500 बढ़े। आप ये बताइए, 10 साल में आपके 500 रुपए बढ़े बस? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर बन के खड़ा हो गया, ठीक है, राम मंदिर बन के खड़ा हो गया, बीजेपी ने आपको केवल 500 रुपए ही बढ़ा दिए बस। क्यों बढ़ाए? फिर कौन बढ़ाएगा? फिर कौन क्या हम बढ़ाएगा? उसके एम्प्लॉई हैं क्या बीजेपी सरकार के? तो हम फिर तो आप प्राइवेट हैं। आप ये प्राइवेट का के लिए सरकारी हो ना, तुम कौन? टीचर हो ना। अरे प्राइवेट टीचर हो, सरकारी से तो अरे सरकारी लोगों की बात तो कह रहा हूँ मैं, समझ कैसे बढ़ जाएगी? अच्छा दूसरे का घर देखोगे कि दूसरे घर में क्या बन रहा है, अपना देखोगे? मजदूर को पहले ये बताइए, घर देखते हो, पहले अपना घर देखो। अपना देखते। आप 10 साल में 500 बढ़ा पाए, पड़ोसी का घर झांक रहे हो कि पड़ोसी घर में क्या हो रहा है? अरे आप समझे ही नहीं, सरकार की बात हो रही, सरकारी एम्प्लॉई जो, अच्छा प्राइवेट जो पिछली सरकार मजदूर है, मजदूरों पिछली सरकार ने प्राइवेट शिक्षकों को मानदेय दिया था, सरकार ने बंद क्यों कर दिया? सरकार ने, अखिलेश की सरकार ने 5,000 रुपए मानदेय दिया था, इस सरकार ने बंद क्यों कर दिया? अब वो तो सरकार जाने भाई, क्यों बंद किया? 5,000 आपको मिलने होते, 9,500 होते कि नहीं होते? वो तो सरकार क्यों बंद किया, उसका कारण तो वो जाने। 5 किलो चावल न दे रहे, 5 किलो चावल न दे रहे अखिलेश। सही कह रहे हैं। ये राशन टाइम से दे रही है बीजेपी सरकार, बस और कुछ नहीं दे रही। क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे? 5,000 रुपए अखिलेश ने जैसे 5,000 रुपए जो वो मानदेय दिया था, वो आपने जैसे कम कर दिया, उसमें खत्म कर दिया मानदेय। खत्म कर दिया, क्यों किया? सरकार जाने, आप जानो ना, आप बात करें, आप जानो ना। हम तो हमारे लिए आप सरकार आप हो ना। ये बोल तो रहे 500 रुपए बढ़ा तो दिए उनके। 10 साल 500 और क्या बढ़ाएंगे? और 5,000 और 10 साल और हो जाएंगे तो 500 बढ़ा देंगे। उनको तो उसी में लाभ है ना, उनको उसी में लाभ है ना। 500 रुपए बढ़ रहे हैं 10 साल के अंदर, कितना फायदा है उनको? हमारे जैसे नौजवान मर रहे हैं, फांसी लगा क्यों मर रहे हैं? जॉब ही नहीं मिले, 4 साल की जॉब यार में दिए, वो 4 साल की। रुक जाओ, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? मैं धर्मेंद्र यादव। यादव जी। अभी ये कह रहे थे गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडे तो यादव ही करते थे। नहीं, गुंडागर्दी बहुत गुंडे तो यादव ही करते थे। यादव गुंडे थे, लेकिन अब नहीं है। तो सुधर गए तुम? बिल्कुल सुधर गए हैं, बिल्कुल। और जो लोग स्वरोजगार पे ध्यान दें, आप भी लोग तले नहीं है, बेरोजगार युवा हैं, आप पकौड़ा तले? नहीं, पकौड़ा नहीं तले, स्वरोजगार करिए।
5 किलो में जिंदा रहे बाजरा भी साथ में हजारों रुपए रोजाना कमा सकते हैं ये बच्चे जो नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, ये हजारों रुपए रोजाना कमा सकते हैं। आप क्या करते हो? आप बेरोजगार, आप काम क्या करते हो ये बताओ? मैं तहसील फिरोजाबाद में बैठता हूँ। तहसील रुक जाओ, आप भी लगवा दो हमारे 1000 रुपए हाँ, लगवा दूंगा। कल में सब चीजें बात हुई, रास्तों में क्या दूंगा? हजारों रुपए रोजाना कमाए। रुक जा भाई, क्या काम करते हो? मैं तहसील में बैठता हूँ। क्या काम करते हो? तहसील में फिरोजाबाद में बैठता हूँ, ई स्टाम्पिंग का कार्य करता हूँ। स्टाफिंग का ईमानदारी से बताना। खाली बिल्कुल नथिंग है, सरकार ने बिल्कुल कमीशन बंद कर दिया है। मैं आपकी बात सरकार छोड़ दो, मैं आपकी बात कर। मैं बिल्कुल दलाली नहीं लेता एक हूँ। स्टाम्प पेपर पे कितना % मार्जिन लेते हो? कुछ नहीं, वो तो 10 रुपए का 10 में जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि एक दिन के 1000 रुपए दें, हम इनके ये जहाँ रहते हैं हम जाएंगे, ये एक दिन के 1000 रुपए देंगे। अगर ये एक दिन के 1000 रुपए हम अभी चल रहे हैं, अभी जस्ट इनके यहाँ जा रहे हैं, ये हमें एक दिन के 1000 रुपए देंगे। आप कमल अगर में वोट देंगे, अगर 1000 रुपए महीने दूंगा, अगर रोजाना दूंगा तुम्हें। रुको, चलो बस हो गया। आप ये बताइए, जैसे मोदी योगी ने गारंटी ली है, मैं भी आप ये बताइए, अगर आपने 1000 रुपए दिन नहीं दिए तो आपको बताओ क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? 1000 रुपए नहीं दिए तो अब मेरे पास आके मिलना मुझसे। अभी चलो ना, अभी चलो, बता दूंगा तुझे। ये पुलिस की भर्ती थी, यहाँ लोग थे और ये बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने आए हैं। तो मेरा यही जानना था कि वास्तविक रोजगार की स्थिति इस देश में क्या है। अभी परीक्षा छूटेगी तो परीक्षार्थियों से भी मिलवाने का और बात करने का प्रयास करूंगा कि परीक्षा कैसी रही, सरकार का सहयोग कैसा रहा, और उम्मीद छात्र करते हैं कि परीक्षा चुनाव से पहले पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।